मशरूम अनुसंधान केंद्र किसानों की आर्थिक तरक्की के लिए निरंतर प्रयासरत है। संस्थान के उपनिदेशक विपिन शर्मा के मुताबिक मशरूम की खेती किसानों के लिए प्रकृति का वरदान है, जो न केवल मौसम की मार से मुक्त है, बल्कि पारंपरिक फसलों के मुकाबले कम संसाधनों में अधिक मुनाफा देती है। शर्मा ने बताया कि अनुसंधान केंद्र किसानों को मशरूम उत्पादन की आधुनिक तकनीक, बीज उपलब्ध कराने और बाजार से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रही है। विपिन शर्मा ने कहा, मशरूम की खेती में न तो जंगली जानवरों का खतरा है और न ही बारिश सूखे का असर। ये फसल 12 महीने उगाई जा सकती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके अवशेषों को भी खाद या दूसरे उत्पादों में बदला जा सकता है, जबकि गेहूं, धान जैसी फसलों के अवशेष अक्सर जलाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि किसान खेती के साथ साथ मशरूम की खेती भी करे, उसका लाभ दोगुना हो सकता है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में मशरूम में विभाग द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है, जिसकी बदौलत आज 15 तरह की मशरूम की फसलें समूचे देश में लगाई जा रही है। तो मशरूम मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण फसल इसलिए क्योंकि मशरूम के लिए बहुत ही कम जमीन की जरूरत पड़ती है, बहुत ही कम पानी इसके लिए लगता है, और मशरूम की खेती जो अवशेष होता है खेती का, उसके ऊपर इसकी खेती की जाती है, और एक बहुत ही पौष्टिक और औषधीय गुणों के साथ जो मशरूम की क्रॉप होती है, उगती है। मशरूम में काफ़ी लोगों को रोजगार मिलता है, और जो आमदनी होती है मशरूम ग्रो करने के बाद काफ़ी ज़्यादा होती है। मशरूम ग्रो करने के बाद जो बाद में बच जाता है अवशेष, वो खेतों के लिए खाद के रूप में काम आता है, या कुछ मशरूम का अवशेष जैसे ऑयस्टर मशरूम का अवशेष पशुओं को चारे के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के कोई भी अवशेष मशरूम इंडस्ट्री से नहीं बचता। मशरूम की फसल लेने के लिए कोई सीजन भी नहीं है, क्योंकि अलग अलग तरह के मशरूम है जिनको अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर हम ग्रो कर सकते हैं। मशरूम के घर के अंदर इसकी क्रॉप हम उगाते हैं, और जैसे कई तरह से, जैसे मंकी मिनास हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा है, मंकी फसलों को बर्बाद करते हैं, या जो मौसम है उसकी वजह से जो बाहर की फसलें होती है हमारी जो खेतों में लगती हैं, उनमें काफ़ी एक अनिश्चितता बनी रहती है कि फसल होगी नहीं होगी मौसम के हिसाब से। तो मशरूम ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मशरूम एक इंडोर क्रॉप है, कमरे के अंदर इसको लगाते हैं, और कमरे के अंदर लगाने से कोई बंदरों का जैसे उत्पात होता है इस फसल को प्रभावित नहीं करता। मशरूम की फसल का जो चक्कर है बहुत ही छोटा होता है, लगभग 2 महीने में एक फसल चक्कर पूरा जाता है। तो कई फसलें एक ही जगह पे पूरे साल भर हम ले सकते हैं। कुल मिलाकर के मशरूम एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, जो किसानों की आय को, अपना उसका जो एडिशनल काम है उसके साथ साथ ये जो फसल उनकी आमदनी को बड़ी तेजी से बढ़ा सकती है। जो हमारा संस्थान है कुंभ अनुसंधान निदेशालय, इसकी स्थापना वर्ष 1983 में हुई थी। तब से लगातार हम मशरूम को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों में जो काम हुआ निश्चित तौर पे बहुत ही सराहनीय है। पिछले 10 साल पहले मशरूम का उत्पादन हमारे देश में 1 लाख टन था, अभी बढ़ करके लगभग 3.5 लाख टन पैदा हो गया। पिछले इन 10 सालों में कुंभ अनुसंधान निदेशालय ने भी अलग अलग मशरूम के ऊपर काम किया। हमने जो मशरूम की डाइवर्सिफिकेशन की उसकी ओर ध्यान दिया। पहले बटर मशरूम की खेती होती थी, आज हमारे देश में लगभग 15 मशरूम की खेती किसान भाई और बहन कर रहे हैं, जिसमें ढींगरी मशरूम की मैं चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि एक ऐसा मशरूम है जिसकी खेती बड़ी आसानी से की जा सकती है। हमारे निदेशालय ने 6 ऐसी मशरूम की प्रजातियाँ विकसित की और उनकी पहचान की और उनकी खेती को विकसित किया। इस ऑयस्टर मशरूम की बात कर रहा हूँ, जिनको अलग अलग तापमान के ऊपर हम ग्रो कर सकते हैं। तो कोई भी किसान पूरा वर्ष भर ऑयस्टर मशरूम की खेती सीजनल कर सकता है।